इजराइल से एक एक इंच जमीन कराएंगे मुक्त। ब्रेकिंग और बाइट नईम कासिम ने कहा इजराइल पर दागे 63 रॉकेट। ये देखिए जरा, 7 आत्मघाती ड्रोन और इजराइल में तबाही शॉट्स के साथ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। इलाका खाली कराने का आईडीएफ का आदेश। शॉट दिखाइए जरा, घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए लोग। ये देखिए जरा विजय, ये खबर नईम कासिम और नेतन्याहू तीनों खबरों को रखेंगे हम। आइए जरा इसके वीडियो की पर, इसकी डिटेलिंग में आपको दिखाता हूं। ये देखिए साउथ लेबनान में लाखों लोग बेघर हो गए। पहले जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ, समझौते की बात हुई, ये लोग वापस लौट रहे थे, लेकिन अब ये छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 12 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। जान बचाने के लिए लोग बेरूत और माउंट लेबनन की तरफ भाग रहे हैं। करीब 1.5 लाख लोगों ने सरकारी स्कूलों और शेल्टर में जगह ली है। आइए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। वी आर गोइंग टू सिन्हा सर। सिन्हा सर, नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब वो जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये पहला कॉन्टेक्स्ट है, इस कंडीशन है इस समझौते की। और नईम कासिम कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। हम सबको पता है नईम कासिम बेसिकली कितने डरपोक किस्म के आदमी हैं। लेकिन सर लोग छोड़ रहे हैं, और ये डील कितना खतरे में है इस एक्शन के बाद? जय हिंद निशांत। देखिए, लेबनान के अंदर में एक जो सदर्न लेबनान है वो फल्क्रम है पूरे के पूरी वेस्ट एशिया के लिए। अभी आप ये लेके चलें, और जिस तरह से नेतन्याहू साहब उनका एक ग्रेटर इज़राइल का सपना है जो कल ही मैप में उन्होंने जारी की है। आपने नबातिया का नाम लिया है। नबातिया ये आपके साउथ ऑफ जो लेबनान माउंटेन है, वहाँ से माउंटेन श्रृंखला शुरू होती है, और 2 अलग हैं, और रिदवान फोर्स का मेन हेडक्वार्टर है ये। यदि ये फॉल होता है, नबातिया भी फॉल नहीं है, उनके कब्जे में नहीं है इजराइल, यही उनका सपना है। नबातिया यदि उन्होंने ले लिया तो कंप्लीट जो माउंटेन रेंज है, जो आपका लेबनीज माउंटेन कहते हैं, और उसमें बेका वैली को भी वो डोमिनेट करेंगे, और वो कल उन्होंने अपने मैप में दिखाया है। देखिए, जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि एक एक ज़मीन लेंगे। वो है एक बात है, कतब हिजबुल्लाह जो ईरान के कहने से, जो कि खास करके ईरान के साथ में वहाँ पर वो आ चुके हैं। और इसका मेन कारण ये है कि उनको एक थोड़ी सी सह मिली है। जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, जेडी वैन कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। 1978 में इस इलाके को इजराइल ने खाली किया था, मगर वो कहते हैं कि ये उनकी ज़मीन है। लेबनान की पूरी ज़मीन, सदर्न लेबनान उनकी है, ऐसा नेतन्याहू साहब कह रहे हैं। देखिए, ये कहीं भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी जो पकड़ है, अपनी उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो तो फेल हो गए कि किस तरह से ईरान को पूरा ख़त्म करना चाहते थे, उनके न्यूक्लियर, वो चीज़ आज नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ये समझ आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ही हैज़ टू गो डाउन, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चलेगी। अमेरिका यदि रोक देता है मदद, और ख़ास करके जो फाइनेंशियल $3 बिलियन पर ईयर देता है उसको, वो ये नेतन्याहू के सर वही सब सारी चीज़ डीरेल हो जाएगी। ये करना नहीं चाहिए। दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ एम, उन्होंने अपने को सिक्योर किया है, मगर जब उन्होंने गोलान हाइट के अंदर में बफर जोन ले लिया है, वहाँ पर भी यूएन की फोर्सेस हैं। इस इलाके में लथानी रिवर के अप टू लथानी रिवर जो इनकी ब्लू लाइन है, वहाँ पर यूएन फोर्सेस अभी भी हैं। तो उनको खाली जो करवा रहे, मेरे अनुसार दैट इज एम प्लस विच शुड नॉट बी डन, एंड इट इज एब्सोल्युटली इल्लीगल। अंडरस्टूड सर, अब मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे पास एक और खबर आ रही है। विजय आइए जरा। What a game, sir. बीबी is a warrior prime minister. लेकिन हमें तो कोई और पसंद है, क्योंकि जरूरत किसी और की है। अब उनको ऐसा लगता है कि ये बागी हो गए हैं। What is going to happen, sir? निशांत जी, अब चाहे इसको लिखित में ले लीजिए। बीबी के जीते जी ये पीस डील आगे नहीं जा सकता। बीबी के कुर्सी के रहने तक ये आगे नहीं जा सकता। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये अभी व्हाइट हाउस समझ चुका है, और बीबी को जो प्रेस कर रहे हैं ना, वो जो आपने शुरू में जो बताया था, दिखा कुछ और रहे हैं, करेंगे कुछ। लेकिन विनोद सर, आज आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, और ये बात दबी जुबान में इजराइल ने बोली। सारे दर्शक ध्यान से सुनिएगा। इजराइल ने कहा था कि अमेरिका को इंटेलिजेंस कौन देता है? मोसाद और इजराइल। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी कौन है? इजराइल प्रोवाइड करता है। सर, अगर यह खबर हमारे पास है
और नेतन्याहू का फेवर करने वाले चैनल के पास है, तो यह खबर नेतन्याहू के पास भी होगी। वो शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं है सर। ही इज अ वेरी फार साइटेड मैन। मस्ट बी, कुड बी, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई एम आस्किंग, दुनिया को इंटेलिजेंस देने वाला इंसान खुद भी अपनी इंटेलिजेंस खूब रखता है। बिल्कुल रखता होगा। देखिए, आपको याद होगा इमरान खान ने जब अमेरिका के खिलाफ मुंह खोला था, these days were numbered। मुझे ये लगता है कोशिश जरूर करेंगे ट्रंप तख्ता पलट का, व्हाइट हाउस तख्ता पलट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। सक्सेसफुल होंगे कि नहीं ये बीबी के ऊपर, मोसाद के ऊपर और इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी ऑपोजिशन इजराइल की बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और दूसरा, मिडिल ईस्ट काफी हद तक पीसफुल है। जहां तक मैं जानता हूं, B1 B2 बॉम्बर्स भी उड़ के चले गए हैं मेरे ख्याल से। वो आप अभी क्यों बता रहे हैं कि UK आप में जानते हैं? आप खुद ही मिडिल ईस्ट में, आप तो देख के आ रहे हैं, आप तो वहां के आसमानों में ही फ्लाई कर रहे हैं। वी ट्रस्ट यू सो मच सर। लेकिन बड़ी खबर अब आपको मैं दिखाता हूं, तू मैं। वो बहुत पहले एक सीरियल आता था, लेकिन अभी हुई भी है, ध्यान से देखिएगा। यूएन में इजरायली राजदूत डैनी डैनन का हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख ही लीजिए। पहले ब्रेकिंग दिखाइए और बगल में आमिन सब करिए जरा। 4060